भाई, कैसा रहा जॉब का पहला दिन? ठीक था, अच्छा था। कैसे लोग थे? अच्छे हैं। अब पहले दिन कौन सा पता चलता है। बेटा, अगर आदमी होशियार हो ना तो पहले दिन ही क्यास कर लेता है। कयास से क्या होता है अब्बू? क्यास यकीन तक ले जाता है बेटा। मुझे नहीं लगता इस जॉब पे ज्यादा दिन तक टिक पाओगे तुम। ओफो, इसको सांस तो लेने दीजिए। तो मैंने कौन सा इसका गला दबा रखा है जो इसको सांस नहीं आ रही? तंजील, बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ, खा लो आकर। ठीक है। तुम्हें जरूर इसकी हिमायत करनी होती है। देखा आपने, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अच्छा हुआ मेरे भी पैसे हैं इसके पास। पुलिस को बुला ले। अरे पागल हो गए, किस्मत हमारा साथ दे रहा है, आप पुलिस की बात कर रहे हैं। पुलिस आएगी तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। ये लड़की गाड़ी चला रही। अब हमारे मुल्क में लड़कियां जहाज चला रही हैं भाई, ये तो छोटी सी गाड़ी है। चले, छोड़ें आप, बस निकले। पुलिस आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अस्मा, अस्मा। जी सर। रिजा बीबी को बुलाओ। सुना नहीं तुमने? जी वो तो घर पर नहीं है, गाड़ी लेकर बाहर गई हैं। गाड़ी लेकर? तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? मैंने तुम सबको हिदायत दी है कि वो गाड़ी लेकर नहीं जाएंगी, फिर भी अब यहां खड़ी क्या हो मिस्किनों की तरह? जाओ यहां से। किसी और का भी इंतजार है तुम्हें? इंसान को इंतजार तो हमेशा रहता ही है, किसी न किसी चीज का। चाहे वो खुशकिस्मती हो, अच्छे लोग हो, या फिर छोड़ कर जाने वाले हो। तुमने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की उसे? हो सकता है वो जिंदा ही ना हो। तो फिर शायद मेरे जिंदा रहने का मकसद भी खत्म हो जाए। मतलब ये कि मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ, उसे ये बताना चाहती हूँ कि किसी को जीते जी मारने का मतलब क्या होता है। मतलब लेना चाहती हूँ। इंसाफ चाहती हूँ मैं, जो कि मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन अब मैं खुद करूंगी इंसाफ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम उसे ढूंढ चुकी हो। बता नहीं रही। आज तक कोई बात नहीं छुपाई तुमने मुझसे, फिर ये क्या छुपा रही हो? Excuse me. हेलो इज़ा, जी आप आई क्यों नहीं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। सॉरी मैम, मैं नहीं आ सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ड्राइवर को भिजवा देती हूँ पिक करने के लिए। नो थैंक्स मैम, एक्चुअली मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें अकेला छोड़ के घर पे इस तरह से आ नहीं सकती। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। कैसी तबीयत है उनकी? मैम अभी तक तो वैसी ही है, लेकिन बेहतर हो जाएंगी अगर मैं उनके साथ रहूँगी तो। चले, मैं दुआ करूँगी उनके लिए। ओके मैम, थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ओके। गाड़ी लेकर गई है? जी साहब। तो ठीक है, नफीस साहब के पास जाकर अपना हिसाब कर लो। आज से आप यहाँ की ड्यूटी से फारिग हैं। प्लीज साहब जी, मैंने तो इज़ा बीबी को मना किया। मेरे पास आपके साथ बहस करने का वक्त नहीं। तस्लीम, जी साहब जी, आपका फोन कुशन के नीचे पड़ा। थैंक यू, आप जाएं।
बताएं, सुबह की इतनी कॉल्स हैं। दरवाजा खोलो। लाइबा, क्या हो गया है तुम्हें? हर बात पर इस तरह हाइपर नहीं होते। कुछ तो सीख लो मुझसे। क्या सीखूं आपसे? चीट करना या धोखा देना? मारे ना रुक क्यों गई? आज आप मार मार के मेरा मुंह लाल कर दे, लेकिन जवाब मुझे चाहिए मामा। मैंने तुमसे कहा है ना, सही वक्त आने पर सारे जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। मामा प्लीज, आप भी जानती हैं और मैं भी कि वो वक्त कभी नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में तो नहीं। किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें ये बात? मैंने आपसे क्या पूछ लिया है मामा जो आप समझा नहीं सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहती नहीं थी मैं इस दुनिया में आऊं? हकीकत क्या है मुझे कुछ नहीं पता। कैसे समझ आएगी तुम्हें हकीकत? समाने की तल्ख हकीकत तो तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरी है। बहुत बचा बचा कर रखा है मैंने तुम्हें। अगर तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ होता ना जो यहां तक पहुंचने तक मेरे साथ हो चुका था, तो यहां खड़ी हुई ये सवाल नहीं करी होती तुम मुझसे। तुम धोखा और चीटिंग सीखोगी मुझसे? धोखा तो मैंने खाया है तुम्हारे उस फरेबी बाप से। मोहब्बत का दावा किया था ना उसने, तुम्हारे उस बाप से धोखा खाया है मैंने, जिसका न सिर्फ खानदान ऊंचा था बल्कि नाम भी बहुत बड़ा था। और मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। निकाह नामे का सबूत तक नहीं था मेरे पास। कौन करता मेरी बात का यकीन? बताओ कौन करता यकीन? मैं तुमसे एक बार फिर से एक्सक्यूज करता हूँ। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। हालांकि शाम तक मुझे याद था, लेकिन मैं फिर एक मसरूफियत में फंस गया। और इट्स ओके अंकल, इस बहाने मेरा आपके शहर से भी इंट्रोडक्शन होता है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत है भी और नहीं। रास्ता भूल गए थे क्या? नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगा मेरा यहाँ आना सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मामा भी मुझे मना करेंगे। यहाँ का जितना हॉरिबल इमेज है पूरी दुनिया के सामने, मैं समझता था एक प्रोपेगेंडा है, पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि वो सब इतना गलत भी नहीं है। ये तो वो 2 गुंडे तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके थे। वो तो पता नहीं कहाँ से एक लड़की आ गई, उनकी टक्कर हो गई उससे। इस तरह मुझे मेरा सारा सामान तो मिला। चलो शुक्र है कुछ और बुरा नहीं हुआ। सो तुम बैठो, मैं आता हूँ। इज़ा, इधर आओ। जी बाबा, आपने बुलाया? दाएं। इज़ा, ये दाएं मेरे दोस्त मुस्तफा के बेटे। ये अभी लंदन से आए और अभी कुछ दिन हमारे साथ ही स्टे करेंगे। आली, आपका कोई गेस्ट आया है क्या? क्या कहा तुमने अभी? इतने सालों से दिल में छुपी मोहब्बत और अपनाइयत पे गर्द की बहुत सी तहें जम गई थी। आज पहली तह हटाइए। हम तीनों को शक करने की इतनी आदत हो गई है आली कि कोई भी एक दूसरे से सही तरीके से बात करता है तो लगता है कि जैसे सामने वाले को कोई मतलब है। शायद यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, कि ऐसा क्यों है? बहुत झगड़े हो गए, अब बस करते हैं आली। झगड़े करता कौन है? मैं ही करती हूँ शायद। अच्छा, तुम प्लीज यहाँ बैठो।
आखिरी बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? इज्जा की खातिर, हमारी बेटी है वो, हम लोग के झगड़ों की वजह से कितनी डिस्टर्ब हो रही। शाम से ख्याल मुझे बहुत बेचैन कर रहा है आली। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में है, हम चाहे तो सब ठीक कर सकते हैं। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? तुम अगर मेरा साथ दो ना आली, तो हम आइडियल फैमिली बन सकते हैं। अब ये मत कहना कि इसमें भी मेरी कोई चाल है, और अगर चाल है ना, तो उस चाल का मकसद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और प्यार हासिल करना है। देखते हैं तुम्हारा ये मूड कितने घंटों तक तुम्हारा साथ दे। आओ खाना लगाएं। मेहमान कौन आया है? वो ड्राइंग रूम में है, तुम नीचे चलती हो तो मैं तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा। वैसे तुमने ठीक ही कहा है, एक दूसरे को एक और चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। हमें अपनी बेटी की खातिर इस घर की फिजा को बेहतर बनाना चाहिए। अम्मी आपने बताया नहीं मुझे। क्या नहीं बताया? कौन थी वो नीलम जिसका उस दिन अबू जिक्र कर रहे थे? कोई नहीं, छोड़ो, बहुत पुरानी बात है। अम्मी अब तो मैं जरूर सुनूंगा, प्लीज बताएं ना मुझे। आपको मेरी कसम, क्या ताल्लुक था अब्बू का उससे? जब मैं ब्याह कर आई थी कि तुम्हारे अब्बू तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। उस नीलम के जाल में अपना दिलो दिमाग, अपने हवास सब गंवा बैठे थे। उनकी कजन थी, उनके सगे चाचा की बेटी। फिर उससे शादी क्यों नहीं हो सकी अब्बू की? तुम्हारी दादी नहीं चाहती। क्यों? वो उन्हें पसंद नहीं करती थी क्या? शायद। अम्मी आप फिर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तंजीम, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? कहाँ है वो नीलम, अब्बू की कजन? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? वो कहीं चली गई थी, कहाँ गई थी किसी को नहीं पता। अम्मी। यास्मीन, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, नाराज हो जाएंगे अगर मैं नहीं गई तो। मेरे पप्पू का बेटा आपसे मोहब्बत करते थे? इश्क, मोहब्बत, जुनून, उस वक्त तो सब कुछ ही था। एक पागलपन जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। आप तो इन्हें शादी कर ली? शादी तो खानदानों के बीच में होती है, हमने तो बस निकाह किया था सारी दुनिया से छिपकर। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। फूल चुनते चुनते उसमें कांटे थमा दिए। फिर छोड़कर चला गया। एक अंधेरी गली में, अंधेरे मोड़ पर, और मैंने तो जिंदगी का रास्ता ही उसकी आंखों में देखा था। बाहर के रास्तों से, गलियों से बिल्कुल ही अनजान थी मैं।
हाँ बिल्कुल। ये दाएं मुस्तफ़ा हैं। तुम्हें याद है मेरा एक दोस्त था मुस्तफ़ा, ये उसके बेटे हैं। तो ये उस मुस्तफा का बेटा जो तुम्हारे साथ उस खेल में शामिल था। सारा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अब इसके बाप ने इसको किस खेल में शामिल करने के लिए भेजा, ये बताना पसंद करेंगे आप मुझे? सारा बेहतर होगा कि तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हें वहीं खाना भिजवा देता हूँ। अली मैं सारा बेहतर होगा कि तुम जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सॉरी दाइम, सारा को कुछ साइकी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अक्सर इस तरह से बिहेव करती है। बाबा प्लीज। दाइम प्लीज खाना खाओ ना। अंकल आई थिंक मुझे होटल मूव हो जाना चाहिए। मेरे यहाँ आने से आपके घर का एनवायरनमेंट खराब हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें सारा के बारे में बताया ना कि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है जिसकी वजह से वो इस तरह रिएक्ट करती है। पर मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। और वैसे भी अंकल मैं कुछ दिन के लिए तो आया हूँ, वो तो डैड ने इंसिस्ट किया इसलिए यहाँ चला है, वरना मैं तो खुद चाह रहा था कि होटल में स्टे करूँ। दाइम मैं सारा की तरफ से तुमसे माजरत कर चुका हूँ, अब बेहतर होगा कि तुम भी बात को जाने दो। प्लीज खाना शुरू करो। पागल समझ रखा है तुमने मुझे, और दुनिया वालों के सामने खुद को मजलूम साबित करने के लिए मुझे एबनॉर्मल कहते फिरते हो। तुम एबनॉर्मल की स्टेज से अब कहीं आगे बढ़ चुकी हो। सुना तुमने? अभी थोड़ी देर पहले जो तुम मोहब्बत और दोस्ती के झूठे ड्रामे कर रही थी, इस घर की बेहतरी और सुकून के लिए कितने ऊंचे हौसले और इरादे थे तुम्हारे, और कुछ ही देर बाद यूं दीवानों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये पागलपन से कम है क्या? क्यों आया है वो? क्या लेने आया है? सारा तुम, अगर मुझे इज़्ज़ा का ख्याल ना होता तो तुम्हें बहुत ही पहले अपनी जिंदगी से दफा कर चुका होता। ये कौन सी नई बात है? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना अली, मतलब निकल जाने पे दिल भर जाने पे ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर फेंकते होते, या फिर खुद वहां से मुंह छुपा के भाग जाते। क्या तुम्हारी असलियत नहीं जानती मैं? सारा तुमने और बकवास की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्यों सुन नहीं पाओगे? अरे अली तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे एक घटिया और भयानक चेहरा ना लोगों की नजर से छुपा के रखा हुआ है। आज तुम्हारी असलियत सबको बता दो तो थू-थू करेंगे लोग तुम्हारे मुंह पे। ये जो तुम इतने मोतबर और मौजिज बने फिर रहे हो ना, घटिया और धोखेबाज इंसान हो तुम। सारा तुम अपनी बकवास। मेरी बकवास अभी खत्म नहीं हुई। जब तक आज मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा नहीं दिखा देती ना, मेरी बकवास खत्म नहीं होगी। बोलो क्या है मेरा असली चेहरा, बताओ मुझे। देखना चाहते हो? हौसला है तुम में, सुनना चाहते हो? ये लो, तुम्हारा और नीलम का निकाहनामा। कह दो कि ये भी झूठ है। यस आई एम फाइन। तो फिर पापा आप मिसेस महमूद आलम को जानते हैं? आई मीन सारा आलम को। मैं समझा नहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मेरा ये मतलब था कि कोई ऐसा ताल्लुक रहा है आपका उनसे जिसकी वजह से वो आपको शदीद नापसंद करती है? उनसे क्या बात हुई है तुम्हारी? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? नहीं, हाली अंकल तो कह रहे थे कि वो बीमार है, पर मुझे नहीं लगता कि वो बीमार है। मुझे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गई थी। अब उनकी नज़रों में जो मुझे लेकर नापसंदीदगी थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मैं कुछ दिनों में यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगा। आली से तुम्हारी कोई बात हुई है? कुछ कहा है उसने? पापा मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब आप क्या सोचने लग गए? आप ज़रूर उनके इस रवैये की वजह ढूंढ रहे होंगे। नहीं दाइम, मैं ऐसा क्यों करूँगा? बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊँगा। वहाँ जाऊँगा, घर खुलवाऊँगा, देखूँगा कोई ना कोई एक कमरा तो मेरे लिए हो ही जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर तुम्हें लगता है कि ये करना बेहतर रहेगा तो तुम कर लो।
तुम जाके रेस्ट करो, हम लोग कल बात करेंगे। बाय। बाय। ये जो तुम इतने मोतबर और मौजिज बने फिर रहे हो, घटिया और धोखेबाज इंसान हो तुम। दाइम नाम है उसका, मैंने आपको बताया था ना, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। मम्मा, अगर आप उससे मिलेंगी ना तो आपको मेरी चॉइस पे बहुत खुशी होगी। मुझे अंदाजा है कि मेरी बेटी की चॉइस कैसी होगी। तो फिर कब मिलवा रही हो उससे? क्या हुआ? अगर मिलवा भी दिया तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या बात है लाइबा? मम्मा, वो मुझे पसंद नहीं करता। किसी और को पसंद करता है? तो फिर? कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ओके, मैं बात करूंगी उससे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी किसी को पसंद करे और वो उसे नापसंद कर दे? मम्मा, आपको पता है मैं उससे नाराज होकर यहाँ आई थी। सोचा था वो मुझे मिस करेगा और इतने दिन गुजर गए। लेकिन अभी मम्मा मुझे उसके पास वापस जाना होगा। उसकी मिन्नत करूंगी उससे, मैं बोलूंगी वो मान जाए। साहिबा, मोहब्बत मिन्नतों से नहीं मिलती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारी माँ से बढ़कर किसी ने मोहब्बत के पाँव नहीं पकड़े होंगे। मैंने उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, वास्ते दिए, मगर मोहब्बत भीख में नहीं मिलती। मोहब्बत तो किस्मत में लिखी होती है, या फिर शायद नहीं लिखी होती। मैं जानता था कि कहना ना मानने की आदत तुम्हारे अंदर तुम्हारी मां से जरूर आई। मैंने तुम्हें एक बार नहीं इज़ा बेशुमार बार मना किया था ड्राइविंग करने से, लेकिन तुमने फिर भी। बाबा, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे अपने फ्रेंड की तरफ जाना है। मैं तुम्हें ड्रॉप करने जा रहा था ना। और वो मामा से लड़ाई के बाद आपको कुछ याद रहता है? हद तक कि आप मुझे भी भूल गए थे। इज़ा, बाबा, मुझे तो लगता है मैं बिना जरूरत आप दोनों की जिंदगी में आ गई हूँ, और आप लोगों की लाइफ की हर फाइट मेरी वजह से होती है। ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने। वो क्या सिखाएंगी मुझे? उनको तो लगता है मैं आपकी एजेंट हूँ, दिन रात आपके कहने पर चलती हूँ, और आपको भी यही खौफ सताता है। यू नो व्हाट बाबा, आई एम नॉट अ किड एनी मोर। मैं चीजें जज कर सकती हूँ अब, और आप लोगों का ये एटीट्यूड, इग्नोरेंस, ये मुझे सब सिखाता है बाबा। इज़ा,
थैंक्स। क्या मतलब? थैंक्स का मतलब तो शुक्रिया का होता है। आपके बाबा ने आपकी जहानत की बहुत तारीफ की, इसलिए मुझे यकीन है कि आप इसका मतलब तो नहीं पूछ रहे कि हाँ वजह जरूर पूछ रहे हो। तो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नहीं। मैं अभी भी नहीं समझी। जो आपने बाइक वालों को टक्कर मारी थी ना। एक्सक्यूज मी, मैंने बाइक वालों को टक्कर नहीं मारी थी। बाइक वालों ने टक्कर मारी थी मेरी गाड़ी को। हाँ हाँ एक ही बात है। और उस चक्कर में मेरा बैग मुझे मिल, और मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो काम। जितना बाबा ने किया। अंकल ने आपको डांटा था? नहीं, सर्टिफिकेट दिया। वही सर्टिफिकेट जो आपने मुंह पे लटका के घूम रही है। सॉरी। अब ये किस लिए? तो हाँ वो रात को बेंच पे बैठी हुई थी ना, ऐसा लग रहा था कोई स्टैचू रखा है। मुझे लगा कि आसमान से कोई परी आके बैठी हुई है, इसलिए मैं बहुत देर तक आपको देखकर आपको बुरा लगा होगा। एजा, कुछ नहीं। अब कैसी तबीयत है मामा आपकी? हाँ, हो ना उसी ड्रामेबाज बाप की बेटी। क्यों नहीं करोगी इतनी परफेक्ट एक्टिंग तुम? मामा, आप प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत किया करें। मैं बेटी हूँ आपकी। क्यों तकलीफ होती है तुम्हें और मुझे कुछ नहीं होता है? कल जब तुम्हारा बाप उस गैर लड़के के सामने मुझे डाइनिंग टेबल से उठा के भेज रहा था, मेरी बेटी उस वक्त कुछ क्यों नहीं बोली मेरे लिए? मैंने कहा था बाबा। शट अप। अब ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे मेरी नाराजगी से मर जाओगी तुम। कोई किसी के लिए नहीं मरता है। ठीक कहा आपने, कोई नहीं मरता किसी के लिए। मैं भी नहीं मरूंगी। ये कोई नया ड्रामा है तुम्हारा? अब तक इस घर में जितने ड्रामे हो रहे हैं ना, ये उन सबका क्लाइमैक्स है। क्या कहना चाहती हो तुम? आप दोनों ने मेरे लिए फैसला आसान कर दिया है। आप दोनों को लगता है मैं आप लोगों के साथ कोई डबल गेम खेल रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ आप लोगों की तवज्जो और मोहब्बत की भीख मांगते मांगते। आप दोनों के दिल पत्थर हो गए। आज से मैं भी अपना दिल पत्थर कर लूंगी। मेरे भी रिसोर्सेज हैं इस ऑफिस में। आई नो। देन आई वांट टू नो कि तुम ये पार्टनरशिप क्यों खत्म करना चाहती हो? जहांगीर, मैं पार्टनरशिप नहीं खत्म करना चाहती हूँ। मैं अब बस खुद पर एतबार करके देखना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं अपने शेयर्स इस बिजनेस से निकाल कर एक और बिजनेस में लगाना चाहती हूँ, लेकिन वो बिजनेस लाइबा के नाम पर होगा और उसी का होगा। अगर कल को वो डिसाइड करती है कि उसमें बिजनेस करना है तो उसके पास एक ऑप्शन होगा। तो तुम्हें मुझको ट्रस्ट नहीं है? झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। आई डोंट। देखो जहांगीर, इस पूरे अरसे में मैंने तुम्हें कई बार ये बात समझाई कि हम अपना बिजनेस सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से नाजायज़ तरीके इस्तेमाल किए मैंने? ये बात तुम खुद भी जानते हो कि इस पूरे अरसे में कितने इल्ज़ाम लगे हैं तुम पर। मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक के साथ फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या।
तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बाद तुम्हें अचानक से ख्याल आया कि तुम खुद को पाक दामन और साफ सुथरा साबित कर सको। जहांगीर, बुरा लगा? सच बोला तो बुरा लगा। मुझे भी इसी तरह बुरा लगा जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा रही। खैर, इस बहस का कोई फायदा नहीं। इस ब्लेम गेम से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट आई एम टेलिंग यू, हम दोनों बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। मैं कम इन? नो, प्लीज कम लेटर। और सुना है तुमने? गेट आउट! I hate this guy. पता नहीं क्यों। अभी तो तुम आए हो, थोड़ा घूमो फिरो, यहाँ के हालात पता करो। इतनी जल्दी ये फैसला लेना अच्छी बात तो नहीं है। और वैसे भी मुस्तफा ने मुझे तुम्हारे ऐसे किसी इरादे के बारे में बताया तो नहीं। वो भूल गए होंगे, वरना बताकर तो आया था मैं। तो तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो? बिजनेस में। लाइक व्हाट? लाइक गारमेंट्स या ऐसी और कोई चीज। इंटरेस्टिंग। आईटी में कमांड रखने के बाद प्रैक्टिकल बिजनेस शुरू करना मेरे लिए काफी हैरानगी की बात है। और देखा जाए तो रिस्क भी है, क्योंकि ना तुम्हें अभी हालात का पता है यहाँ के, और ना तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है। अगर रिस्क तो खैर हर चीज में ही। और वैसे भी मुझे वो काम करने में बहुत मजा आता है जिसमें और लोगों को सिर्फ 10% कामयाबी के साथ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कर लोगे? अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। अच्छा, ये जमशेद साहब हैं। इस कार्ड पे उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। उनको मेरा रेफरेंस भी दे देना, ये तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे और अच्छा मशवरा भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। और एक और बात है, मैं अपने घर में शिफ्ट होना चाह रहा था। सारा के बिहेवियर की वजह से? नहीं, ये वजह नहीं है। वो एक्चुअली अपने घर तो शिफ्ट होना ही है ना मुझे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो। हेलो लाइबा। जी अंकल, थैंक गॉड आप आ गए। तरस जाती हूँ मैं, सुबह से कोई बात करने कोई नहीं होता है। और आपको पता है मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी मामा तुम्हें वापस जाने दे रही है? ऐसा हो तो नहीं सकता। वो खुश है तुम्हारे जाने से? कुछ नहीं पता, मैं कभी उनके मूड को समझ ही नहीं पाई। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे मूड को समझता हूँ ना। तो क्या ख्याल है, कहीं बाहर चले आउटिंग के लिए? कब? कब किसने देखा? अभी। अभी? रियली? या। गिव मी 5 मिनट्स, मैं अभी आती हूँ। जल्दी। अब मैं देखता हूं तुम ये पार्टनरशिप कैसे खत्म करती हो। सारा, तुम रो रही हो? नहीं, बस ऐसे ही दिल भरा है। इतने देर से बात कोई मेरे घर पे मुझसे मिलने आया। मुझे तो जैसे सबने ही फरामोश कर दिया। अब ये उस दिन तो अपने शॉपिंग बैग्स भूल गई थी। मैंने तंजीर से कहा भी कि तुम्हें देकर आ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया होगा। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद एहसन भाई और तंजील तो गालियां देते होंगे मुझे। खुदा ना करे सारा तुम्हें कोई गाली क्यों निकालेगा। बीमारी की वजह से तुम्हारे भाई तो वैसे ही हर चीज से बेजार रहते हैं, और तंजील भी मसरूफ हो गया है।
जॉब मिल गई है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो आपको भाभी। भाई भी बहुत खुश होंगे। है तो। अच्छा मुझे बताएं कैसी जॉब मिली है उसे, सैलरी कितनी है? सारा अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे भाई से कह के आई थी किसी कपड़े तो वो देने के लिए जा रही हूँ। भाभी ऐसे खाना खाए बगैर तो आप मेरे घर से नहीं जा सकती। आप रुकेंगी और आपको मैं खुद छोड़ के आऊंगी घर पे। उस दिन पता नहीं गुस्से में न जाने क्या क्या मुझसे निकल गया, बाद में इतना पछताई। मुझे भी जाना है भाई से माफी मांगने। सारा मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, फिर ऐसे नाराज होंगे। नहीं होंगे ना, मैं जो चलूंगी आपके साथ। और ऐसा कहाँ है? आली भाई है घर पर? नहीं, वो दोनों घर पे नहीं है। उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। एक बात याद आई सारा, कुछ दिनों से बड़ी परेशानी है मुझे। क्या हुआ भाभी? खैरियत तो है ना सब? क्या परेशानी है आपको? वो नीलम, उसको मैंने टीवी पे देखा था कुछ दिन पहले।